नमस्कार, MH1 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम प्रहरी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं और गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए MH1 न्यूज़ की टीम गुरुग्राम पहुंची है और गुरुग्राम के तमाम हिस्सों के अंदर जानेंगे कि कैसा है गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था का हाल, कितनी सुरक्षित है गुरुग्राम की जनता और रात के अंधेरे में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं। गुरुग्राम के अनेक इलाकों में चलेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे कि कैसी है सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था। तेजी से बढ़ते इस शहर में तेजी से बढ़ते क्राइम को देखते हुए 2006 में पुलिस कमिश्नरेट का यहां पे गठन किया गया था। तकरीबन 7000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। 36 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में हैं और 13 क्राइम ब्रांच अपराधियों पर पैनी नज़र रखती है और कोशिश भरसक प्रयास रहता है गुरुग्राम पुलिस का कि किसी भी तरह से अपराध और अपराधियों पर पैनी नज़र रखी जाए। MH1 न्यूज़ की टीम इस वक्त गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पहुंची है। ये वो रोड है, ये वो इलाका है जहां पर बीते कुछ महीनों में या फिर यूं कहें कि बीते कुछ सालों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इन तमाम मामलों में जो लिप्त लोग थे, जो शामिल बदमाश थे या वारदातों में शामिल जो लोग थे, उन्हें गिरफ्तार ज़रूर किया, लेकिन यहाँ इस पूरे इलाके में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसमें हत्या की वारदातें हैं, जिसमें हत्या के प्रयास की वारदातें हैं, जिसमें लूट की वारदातें हैं। रात गहराते ही, अंधेरा गहराते ही, सूरज छुपते ही इस पूरे इलाके में बदमाशों का बोलबाला रहता है। दरअसल इस पूरे इलाके में आप लाइट की व्यवस्था देख सकते हैं। इस पूरे इलाके में आपको पुलिस प्रेजेंस कहीं नज़र नहीं आएगी और शायद यही बड़ी वजह है कि इस पूरे इलाके में इस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर और SPR रोड से ये जुड़ता रोड है, इस पूरे इलाके में, इस पूरे रूट पर कहीं ना कहीं लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं हत्या की वारदातें बढ़ रही हैं। समय समय पर ऐसी वारदातों को गुरुग्राम पुलिस में बैठे अधिकारियों ने सुलझाया जरूर है, लेकिन वारदातें जो उनका सिलसिला बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम इस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर उठाए गए हैं, इसका जवाब शायद पुलिस अधिकारियों से हम लेकर जरूर पूछेंगे इस पड़ताल के बाद कि प्रहरी की जो जिम्मेदारी तय की गई थी, जो सरकार दावा कर रही है कि पूरा हरियाणा सुरक्षित है, जो सरकार ये कहने में लगी है कि गुरुग्राम सुरक्षित है, अब हम इस पड़ताल के दौरान आपको दिखा रहे हैं कि कितना सुरक्षित है गुरुग्राम। इस पूरे इलाके में जो लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो पुलिस प्रेजेंस होनी चाहिए थी, पुलिस असिस्टेंट बूथ होने चाहिए थे, ऐसी कोई व्यवस्था इस पूरे रूट के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जरूर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के बूथ हैं जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके पर मौजूद हूँ। दरअसल हमने ये सफ़र की शुरुआत गुरुग्राम के सहरौल बॉर्डर से शुरू की थी, जहाँ से हम गोल्फ कोर्स रोड होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आए थे। कहीं हमें पुलिस की प्रेजेंस देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ इस चौक चौराहे पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अभी भी तैनात हैं और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। ऐसी प्रेजेंस ना तो हमें गोल्फ कोर्स रोड पर कहीं दिखाई दी थी, ऐसी प्रेजेंस ना तो हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर दिखाई दी थी। और वहाँ से ये सफ़र तय करते हुए हम सोहना रोड से यानी बादशाहपुर से राजीव चौक की तरफ आए हैं। उस इलाके में भी हमें न तो कोई पुलिस बूथ दिखाई दिया था, न पुलिस प्रेजेंस दिखाई दी थी, न ही कोई पेट्रोलिंग पार्टी दिखाई दी थी। अब यहाँ पे पुलिस बूथ के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पड़ताल के दौरान हमें जो पुलिस की प्रेजेंस दिखाई नहीं दी, उसका क्या कुछ माकूल कारण रहा और ऐसे कितने और पॉइंट्स हैं जहाँ पे 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है, जो कि जनता को ये एहसास कराती है कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। इस प्रहरी की पहल में आपको दिखाएंगे आगे और अन्य इलाकों का हाल, लेकिन पहले इस पुलिस प्रेजेंस बूथ में चलते हैं और यहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है इस बूथ के अंदर, कितने कर्मचारी इस चौक पर तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। देखिए, तेजी से बढ़ता शहर है,
अपनी रातों की चकाचौंध के कारण जाना जाता है, अपने ट्रैफिक जाम के कारण पहचाना जाता है, वाटर लॉगिंग के कारण ये शहर पहचाना जाता है, लेकिन साथ साथ बढ़ते क्राइम के कारण भी ये शहर खासा मशहूर हो चला है, जाना जाता है। समय समय पर गुरुग्राम पुलिस ऐसे तमाम अपराधियों को गिरफ्तार ज़रूर करती है और वारदातों का खुलासा करती है, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि इस पहरी की इस पड़ताल में आपको दिखाएं कि कितनी मुस्तैद है गुरुग्राम पुलिस और कितनी सुरक्षित है गुरुग्राम की जनता। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है। हमारी ये कोशिश है कि हम जनता को ये दिखाएं कि कितना सुरक्षित है गुरुग्राम। एक बार अपना नाम बताइएगा और कहाँ पर तैनात हैं आप? ये सही बादल नाम है जी, जेडो राजी चौक नाइट में है। कब तक ये आपकी ड्यूटी रहती है, हम आपसे ये जानना चाहें? हमारी शाम 8 से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी रहती है। यानी कि 2 शिफ्टों में चल रहा है? हाँ जी। और ऐसे गुरुग्राम में कितने ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे 24 घंटे गुरुग्राम पुलिस तैनात रहती है? जी, नाइट में राइडर अलग से हमारी गश्त करती रहती है, बलेरो भी गाड़ी है जो दूसरी गश्त करते रहते, जेडो रहता है उसमें। खेड़गी टोल पे हो गया, सिरोल टोल पे है, तो हमारी सिग्नेचर टावर पे है, राइडर गश्त करती रहती है रात के समय में। अच्छा, किस तरह का रात को, अगर मैं अपराध की बात करूं, किस तरह के अपराध और अपराधी सामने आते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें इसको लेकर? सर, ट्रैफिक में जैसे अभी रात को आते हैं, कोई ट्रिपल राइडिंग होगी, विदाउट हेलमेट हो गया, विदाउट सीट बेल्ट हो गया, तो इनको हम चेक करते हैं। सिर्फ ट्रैफिक की ड्यूटी निभा रहे हैं या फिर क्राइम को रोकने में भी ट्रैफिक पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सर, अगर कोई क्राइम होता है हमारे सामने तो हम उसको भी रोकते हैं। तो किस तरह का क्राइम सामने आता है? आप कब से यहाँ पे तैनात हैं? कितने इस चौक चौराहे पर तैनात रहते हैं? सर, हमारे ये राजीव चौक जो है, यहाँ चारों साइड दोनों थाने लगते हैं, इधर भी और इस साइड राजीव चौक अपोजिट, यानी जयपुर जाते रहो वो भी, पीसीआर थाने से भी और राइडर भी, और इस साइड भी एसएचओ मोबाइल भी। रात को सुबह तक जब तक अगली शिफ्ट ना आएगी तब तक यहाँ रहेंगे। ऐसा कोई क्राइम हमारे सामने आता नहीं। मेन यही होता है जी, बच्चे जो हैं ट्रिपल राइडिंग के या हेलमेट के, यही सामने आते हैं। बाकी ऐसा कोई क्राइम वगैरह, अभी मेरी ड्यूटी लगभग 4 से 5 मंथ हो गई, फरवरी से, ऐसा कोई क्राइम हमारे पास यहाँ आया नहीं है। तो ये कोई छोटे मोटे अगर आते हैं, जैसे पर्स वगैरह किसी का गिर जाए, मोबाइल वगैरह, उनके लिए हमारी पीसीआर एसएचओ मोबाइल मौके पे होती है। सीसीटीवी फुटेज की क्या कुछ व्यवस्था है? सीसीटीवी तमाम शहर में अगर मैं बात करूं तो सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरे लगे हुए हैं सर, उधर इस साइड में चारों तरफ सीसीटीवी से लैस इधर भी है और इधर भी है। तो क्या सीसीटीवी अपराध रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं गुड़गांव में? तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए सीसीटीवी फुटेज हम देख कर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये वो प्रहरी हैं जो जनता को ये एहसास दिलाते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। रात के अंधेरे में महिलाओं को ये एहसास दिलाते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने या फिर कमिश्नरेट पुलिस ने या फिर जिला प्रशासन ने तमाम शहर को सीसीटीवी कैमरों के जाल से सुसज्जित जरूर किया है, जिसमें समय समय पर अपराधी कैद होते हैं और वो तमाम फुटेज गुरुग्राम पुलिस के पास मौजूद रहते हैं और इन्हीं फुटेज के आधार पर भी कई बार अपराध और अपराधियों तक गुरुग्राम पुलिस पहुंचकर उनको उनके अंजाम तक यानी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करती आ रही है। आगे और चलेंगे और इलाकों में चलकर दिखाएंगे प्रहरी की हकीकत और इस पड़ताल में दिखाएंगे कितना सुरक्षित है गुरुग्राम। MH1 न्यूज़ की टीम का काफिला इस वक्त गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में मौजूद है और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सुरक्षित है गुरुग्राम। और इसके लिए हमारी टीम पहुँची है पुलिस असिस्टेंट बूथ में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइडर बाइक ज़रूर खड़ी है। इस कमरे के अंदर जाके देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, कितने लोग यहाँ पर तैनात हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भी 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं या फिर 12 घंटे की ड्यूटी। 2 इसमें स्लॉट हैं। गुरुग्राम के अंदर जो आपको ट्रैफिक बूथ देखने को मिलेंगे चौक चौराहों पर, वो 12 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और जो इस तरह के हाईवेज़ के ऊपर ट्रैफिक असिस्टेंट बूथ हैं, वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 12-12 घंटे की। अब इस असिस्टेंट बूथ के अंदर चल के देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सूरत हाल है। यहाँ पे फिलहाल कोई कुछ दिखाई दे नहीं रहा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हेलमेट ज़रूर हैं। अब ये यहाँ पे पेट्रोलिंग पर गए हैं, किसी घटना स्थल पर गए हैं, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ दुर्घटना के बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग उन्हें मिलेगा, सेवा सुरक्षा और सहयोग जैसा नारा उनके लिए
मददगार होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी दावा ये तस्वीरें बयां नहीं कर रही हैं। तो MH1 न्यूज़ की टीम पहुंची है गुरुग्राम के इफ्को चौक पर और यहाँ पे हमें एक पुलिस जिप्सी मिली है जो कि पेट्रोलिंग पर है। यहाँ पे तैनात पुलिस कर्मियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार अपना नाम बताइए और कहाँ से आप कौन से थाने में तैनात हैं? ASI श्यामलाल, थाना DLF फेज 2 गुरुग्राम से। तो ये कब से आपकी पेट्रोलिंग शुरू होती है और कितने बजे तक ये पेट्रोलिंग रहती है? ये रात 9 बजे शुरू हो जाती है और सुबह 4 बजे तक रहती है। 4 बजे बाद फिर हमारे राइडर हैं, सुबह का स्टाफ फिर आ जाता है। अच्छा, कितनी पुलिस जिप्सियाँ होंगी और कितने राइडर होंगे जो इस पूरे DLF फेज 2 इलाके को कवर करते हैं? कितना बड़ा इलाका है आपका? हमारे DLF फेज 2 में 2 राइडर हैं और 3 जिप्सियाँ हैं, चौथी हमारी ये है। किस तरह का अपराध है आपके इलाके में? मैंने देखा है कि MG रोड का इलाका है, MG रोड पे पब बार हैं, लोग शराब पीकर बाहर निकलते हैं, तो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं? इसके लिए आपको क्या कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है सर? रात को हमारे साथ लेडी कांस्टेबल भी होती है और अगर कोई शराब पिए हुए मिल जाता है तो उसको अगर ठीक है वो तो कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। अगर ज़्यादा भाई नशा कर रखा है तो उसका फिर मेडिकल करवा कर हम FIR लॉन्च करते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। किस तरह की शिकायतें आती हैं आपके पास अमूमन? शिकायतें शराब पी के जो गाड़ी गुड़ी चलाते हैं, भाई एक्सीडेंट हो गया या कोई छीना झपटी होगी, वो शराब पी के न करते हैं ऐसी हरकतें। बाकी वैसा कुछ नहीं है, शांति है इलाके में, हम कंटिन्यू अपना ड्यूटी पे अलर्ट रहते हैं। तो ये वो प्रहरी हैं जो ये एहसास कराते हैं गुरुग्राम की जनता को रात के अंधेरे में, महिलाओं को, कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन ये वो इलाका है जहां से सवारियों को बैठाकर लूटपाट की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। हालांकि समय समय पर गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे तमाम गिरोह को गिरफ्तार कर वारदातों का खुलासा ज़रूर किया है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए ये प्रहरी दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। रात को 9 बजे के बाद ये पेट्रोलिंग शुरू होती है और सुबह 4 बजे तक ये पेट्रोलिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन है वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, MG रोड पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, या फिर रात के इस अंधेरे में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, साइबर सिटी के अन्य इलाकों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल। मैं इस वक्त MG रोड पर मौजूद हूँ। हालांकि गुरुग्राम के कई इलाकों के अंदर पुलिस की प्रेजेंस 0 के बराबर थी, लेकिन जैसे ही मैं इस इलाके में आया, चाहे मैं इफ्को चौक की बात करूं या फिर इस MG रोड की बात करूं, आपको यहां पे पुलिस की प्रेजेंस ज़रूर नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ राइडर कर्मी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, कहाँ पे आप तैनात हैं और कहाँ से ये आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं? ये सर मेरा एरिया है, शंकर चौक से लेके इफ्को चौक तक। कब से आप यहाँ पे तैनात हैं और किस तरह की शिकायतें आ रही हैं आपके पास? 7-8 महीने से तैनात हूँ सर यहाँ। किस तरह की शिकायतें आती हैं आपके पास अपराध को लेकर, गतिविधियों को लेकर? अपराध को तो लेकर सर सभी तरह की शिकायतें आती है, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अपराध को कम करने के लिए। कब से ये पेट्रोलिंग आपकी शुरू हुई है और कब तक रात भर रहेंगे? पेट्रोलिंग सर पूरी रात चलेगी है सर। MG रोड है, पब बार यहाँ पे नज़दीक में हैं, शराब पिए हुए युवक और युवतियाँ होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को आप? सर, इसको मैनेज करने के लिए तो हम गश्त करते हैं, जो भी ऐसे बैड एलिमेंट मिलते हैं उनको हम रोकते हैं, और ज़्यादा कोई वो बात होती है तो हम थाने में इतला करते हैं उसके बारे में। तो ये हमारे साथ वो प्रहरी हैं जो इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कैसे रहे उसको लेकर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। चाहे हम पुलिस जिप्सी की बात करें या फिर इन राइडर्स की, ऐसी राइडर्स की यहाँ इस पूरे इलाके में भरमार है जो समय समय पर इस तरह की पुलिस गश्त कर कर किसी भी संदिग्ध चीज़ को तुरंत रोकती है, और अगर मामला बड़ा निकलता है, वारदात बड़ी होती है, तो मामले की इत्तला पुलिस थाने को की जाती है, संबंधित अधिकारियों को की जाती है, जिसके बाद शुरू हो जाता है ऑपरेशन प्रहरी। ये वो प्रहरी हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि गुरुग्राम के किसी भी हिस्से में रहें, हम हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। प्रहरी के इस खास कार्यक्रम में हम 112 नंबर की भी पड़ताल करने में लगे हैं। हालांकि गुरुग्राम के जिन इलाकों में हम घूमे हैं वहाँ पे 112 की प्रेजेंस तो दिखाई नहीं दी, लेकिन चूंकि वारदात के बाद, किसी भी घटना के बाद 112 का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। इस वक्त मैं MG रोड पर हूँ और यहाँ पे 112 नंबर एक दिखाई दी है।
इन अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। क्या कहेंगे, कहाँ पे आपकी ड्यूटी है? हमारे एमजी रोड में मेरे स्टेशन एम हाँ जी। किस तरह की शिकायत आती है और शिकायत मिलने के कितने मिनट के अंदर या कितने घंटे के अंदर आप मौके पर पहुंचते हैं? शिकायत इस प्रकार की आती है जैसे कि किसी का मोबाइल छीन लिया हो या एक्सीडेंट हो गया हो तो कॉल प्राप्त होती है, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना पड़ता है। तो आपके पास डायरेक्ट शिकायत आती है या फिर कंट्रोल रूम से आपके पास? कॉल आती है हमारे पास, कंट्रोल रूम से कॉल आती है हमारे पास, तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उनसे कॉलर से बात करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं उनके पास। कितने इस पूरे इलाके के अंदर, एमजी रोड की बात करूं या फिर गुरुग्राम की बात करूं, कितनी 112 नंबर की गाड़ियां होंगी जो कि ये एहसास कराती हैं कि आप सुरक्षित हैं? गुड़गांव में तो कम से कम होगी 70-75 लगभग 112 नंबर गाड़ी है। हर थाना के एरिया में 2-2 गाड़ियाँ दे रखी हैं। आपके पास कितना एरिया होता है अगर आपके इलाके की बात करूँ? हमारे इलाके में दे रखी जी एक थाने में 2 गाड़ियाँ और एक गाड़ी के ऊपर कितने पुलिस कर्मचारी तैनात होती हैं? एक इंचार्ज, ड्राइवर, एक सपोर्टिंग स्टाफ। घटना या वारदात पर जाने के बाद 112 के जो अधिकारी होते हैं उनका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है? किस तरह से आप पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं? उनको मतलब मौके पर जाते हैं, मौके पर जाके जायजा देखना पड़ता है किस प्रकार की वारदात है। एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट को उसको फर्स्ट एड देते हैं, या कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत है उसको गाड़ी में एम्बुलेंस की तरह लेके जाके एडमिट कराते हैं। पुलिस थानों को भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं इस पूरे मामले को लेकर? करते हैं इंफॉर्मेशन भी। इलाका जो थाना होता है, जो आईओ होता है, ड्यूटी अफसर होता है, उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं आपके एरिया में ये वारदात हुई है। तो ये वो प्रहरी हैं जो समय समय पर, यानी 10 से 15 मिनट का इनको वक्त मिलता है। जैसे ही 112 पे आप कॉल करेंगे तो वो पूरी जो कॉल है वो कंट्रोल रूम में जाएगी और कंट्रोल रूम से इन प्रहरियों के पास वो कॉल आती है, जिसके बाद मैक्सिमम टाइम 10 से 15 मिनट का लगता है और ये प्रहरी आपकी घटनास्थल तक पहुंचते हैं, वारदात पे पहुंचते हैं और शुरुआती तौर पर ही आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रहरी दिन रात जाग कर आपकी सेवा करने में लगा है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं और मैं डीएलएफ फेज 2 के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे 112 नंबर गाड़ी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रहरी की तरह तैनात है। इसमें मौजूद अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसकी टैगलाइन भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो सरकार ने इसकी शुरुआत की थी डायल 112 की, बस एक कॉल दूर हम तैयार हैं। तो इस टैगलाइन के साथ ये मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा एसपी आनंद कुमार। कहाँ पे आप तैनात हैं? मैं डीएलएफ पुलिस स्टेशन। कब से आपकी पेट्रोलिंग शुरू होती है और कब तक रहती है? ये हमारी 24 आवर पेट्रोलिंग रहती है, 2 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। 8 से 8 मॉर्निंग एंड नाइट 8 से 8 मॉर्निंग टू। आपके पास जब कोई कॉल आती है तो कितने वक्त में आप पहुंचते हैं घटनास्थल तक, वारदात स्थल तक? हमें टारगेट दिया जाता है 10 मिनट का। आई विल ट्राई टू रीच देयर बाई 5 to 6, 7, 8 मिनट एज सुन एज पॉसिबल इफ ट्रैफिक इज नॉट जैम। तो हम अपने उससे जो है ना 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, डिस्टेंस आल्सो। तो डिस्टेंस का होता है एंड द सेकेंडरी कि समटाइम्स जो है ना ट्रैफिक जाम होता है तो वी इन्फॉर्म टू आवर अथॉरिटीज दैट जाम इज देयर एंड वी विल सेंड सम इंफॉर्मेशन टू दैट वी आर गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। शहर के पॉश इलाकों में आप तैनात हैं, किस तरह की शिकायतें आपको सुनने को मिलती हैं और शिकायतों का निवारण जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या कुछ महसूस करते हैं? किस तरह से सुरक्षित महसूस कराते हैं गुरुग्राम की जनता को आप? सर, डीएल फेज 2 एरिया पॉश एरिया है और हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। नॉर्मली यहाँ पे ऑन रोड जो ट्रैफिक वगैरह चलता है इसमें एक्सीडेंट्स के आते हैं, समटाइम्स चोरी की भी आती है, बट पर्टिकुलर अदर एरिया इस जो डीएल फेज 2 एरिया है इसमें क्राइम रेशियो काफ़ी कम है। रीजन बिहाइंड इट कि चारों तरफ से कवर्ड एट योर फेज 3, उधर ही पुलिस स्टेशन है, इधर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन है, इधर डीएल फेज 1 पुलिस स्टेशन। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो 112 नंबर कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है ऐसी तमाम घटनाओं को रोकने में? सर, 112 जब से शुरू हुई है
तब से स्नैचिंग और छेड़खानी की घटनाओं में बहुत कम घटनाएं हुई हैं, बहुत कमी आ गई है। और जब स्नैचिंग वगैरह होती है तो हमारी कोशिश होती है कि तुरंत पहुंच के जो है ना वहाँ पे सिचुएशन को देख के उस चीज़ को अगर हमारे कंट्रोल में होती है ठीक है, अदरवाइज हम अपने थाने में जो है ना जो उस दिन का जो ड्यूटी अफसर होता है उसको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं कि इस जगह पे ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो वो तुरंत उस चीज़ को जो है ना हमारे यहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उस कंट्रोल जहाँ से कैमरा कंट्रोल होता है वहाँ से वो जो है ना फिर फुटेज लेके वो फिर फर्दर जो है ना उस पर जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बाकी काफ़ी कम हुए हैं जब से ERU 112 की जो ये आई है। मैं ज़्यादा परसेंट नहीं पर हाँ 60% जो है ना क्राइम में जो है ना ग्राफ कम हुआ है, पर्टिकुलर इस एरिया में। अदर एरिया आल्सो जो है ना काफ़ी ग्राफ डाउन हुआ है। तो ये वो प्रहरी हैं जो समय समय पर ये एहसास कराते हैं गुरुग्राम की जनता को कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। गुरुग्राम की उन महिलाओं को जो रात के वक्त में नौकरी करती हैं और रात के वक्त में ही सफ़र तय करती हैं, एहसास कराते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। और ऐसी तमाम घटनाओं पर पहुंचने में, वारदातों पर पहुंचने में 112 बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। महज 10 मिनट के अंदर एक कॉल करते ही कंट्रोल रूम के द्वारा जब इनको कॉल किया जाता है तो 10 मिनट के अंदर इनको ये टारगेट दिया जाता है कि आप घटनास्थल पर, वारदात स्थल पर पहुंचेंगे और उस वक्त की मौके की सिचुएशन को आप संभाल कर संबंधित थाने को या फिर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे। आगे और चलेंगे गुरुग्राम के अन्य इलाकों में और जानेंगे किस तरह की है गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच का ये वक्त है और हमने आपको इस प्रहरी कार्यक्रम में दिखाया कि कैसे गुरुग्राम सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है। बहुत सारे इलाकों में पुलिस की प्रेजेंस ज़ीरो के बराबर थी। मसलन जब हमने अपनी ये शुरुआत गुरुग्राम के सरोल बॉर्डर से शुरू की थी, सेक्टर 56 गोल्फ कोर्स रोड होते हुए हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गए। वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा किस कदर बिल्कुल ज़ीरो थी। न वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस थी, न ही किसी असिस्टेंट बूथ के अंदर पुलिसकर्मी तैनात थे और न ही वहाँ पे किसी तरह की कोई पुलिस पेट्रोलिंग दिखाई दी थी। इसके बाद हमने अपना सफ़र सोना रोड की तरफ रुख किया और सोना रोड से राजीव चौक तक जब हम पहुँचे तो उस चौक पर ज़रूर, राजीव चौक पर ज़रूर ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात थे। पुलिस असिस्टेंट बूथ के अंदर वो मदद, वो सेवा, सुरक्षा और सहयोग मौजूद था जिसकी दरकार में कई बार इस रात के अंधेरे में महिलाएं पुलिस के पास पहुंचती हैं और अपना दर्द सुनाकर ये बताती हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटना घटी थी। खेड़की दोला गए थे, खेड़की दोला में भी हमने आपको दिखाया कि किस कदर ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट बूथ के अंदर बाहर बाइक्स ज़रूर खड़ी थी, राइडर ज़रूर खड़ी थी, लेकिन उस बूथ के अंदर कोई मौजूद नहीं था। अब मैं इस वक्त गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास पहुंचा हूं। सुबह के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का ये वक्त है और हमने इस पड़ताल के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके अलावा किसी और खबर पे ज़रूर आपसे मुखातिब होंगे। कैमरामैन भंवर सिंह के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़।